नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में एतम। मैं हूं आपको विवेक शांडिल्य। आपको बताऊंगा पंजाब से लेकर यूपी तक की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा नहीं होगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बता दें आपको, बड़ी खबर मिल रही है। रिपब्लिक भारत सबसे पहले आपको बता रहा है कि यूपी के कांवड़ संघों ने फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा नहीं की जाएगी। कोविड के खतरों को देखते हुए, कोरोना के खतरे को देखते हुए कांवड़ संघों ने यात्रा रद्द की है। उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। यूपी से लेकर पंजाब तक की सियासत गर्म है, आपको बताएंगे एक खबर। लेकिन उससे पहले आपको आज लिए चलते हैं अफगानिस्तान की जमीन पर, जहां तालिबान के साथ गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है और वहां पहुंच गया है रिपब्लिक भारत। जी हां, ग्राउंड जीरो पर आपका चैनल रिपब्लिक भारत मौजूद है। सबसे पहले आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। अल्लाहू अकबर। अफगानिस्तान में ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत। अफगानिस्तान तालिबान की जंग के बीच और भारत। तालिबान के गढ़ में देश का पहला चैनल। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच अफगानिस्तान में हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रहे हैं कैसे तालिबान की बर्बरता दिनों दिन इलाके में बढ़ती जा रही है। स्पिन बोल्डर में कुछ दिनों पहले बर्बर तालिबानियों ने सरेंडर कर रहे अफगान सैनिकों को गोलियों से छलनी कर डाला। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। अफगानिस्तान में छिड़े इस गृह युद्ध की एक एक खबर आप तक पहुंचाने के लिए रिपब्लिक भारत भी मैदान जंग में उतर चुका है। देखिए सीधे अफगानिस्तान के जंग के मैदान से आई रिपब्लिक भारत संवाददाता शेर शाह नवाबी की रिपोर्ट। कैसे अफगान सेना तालिबान से निपटने के लिए अब एलीट कमांडोज का सहारा लेने जा रही है। अफगानिस्तान की एलिट फोर्सेस या के फोर्सेस अफगानिस्तान की सबसे बढ़िया स्पेशल फोर्सेस में एक है, जो तालिबान के खिलाफ सब प्रोविंसेस में अपना लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान लोगों का मानना है जब इनका प्रेजेंस अफगानिस्तान में हो जाएगा, तालिब कभी भी नहीं कर सकता कि अफगानिस्तान को टेक ओवर करे। शेर शाह नवाबी, रिपब्लिक टीवी, काबुल। जाहिर है कि अफगानिस्तान के कोने कोने में तालिबानी आतंकियों ने दहशत मचा रखी है, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि तालिबान की इस क्रूरता में पाकिस्तान पूरी मेहनत के साथ उसका साथ दे रहा है। अफगानिस्तान में खून खराबे और तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान ने 10,000 लड़ाके अफगानिस्तान भेजे हैं और ये आरोप खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर लगाए। ताशकंद में हो रहे एक क्षेत्रीय सम्मेलन में अशरफ गनी ने कहा कि पाकिस्तान ने तालिबानियों की मदद करने के लिए अफगानिस्तान में 10,000 जिहादी लड़ाके भेजे हैं। Intelligence estimates indicate the influx of over 10,000 jihadi fighters from Pakistan and other places in the last month, as well as support from their affiliates in the transnational terrorist organization. आरोप गंभीर है, लेकिन इमरान खान का ड्रामा चालू है। पाकिस्तान भले ही तालिबान से आतंक वाली रिश्तेदारी से मना कर दे, लेकिन आतंकवादियों के लिए जान की बाजी लगा देना पाकिस्तान की फितरत और जन्मजात पॉलिसी भी है। फिर आतंकवादी चाहे जैश के हों, लश्कर के हों या तालिबान के, लेकिन पाकिस्तान शांति का चोला ओढ़कर दुनिया के सामने खुद को शांति का कबूतर बता रहा है। I came to Kabul. Why would I come to Kabul if I was not interested in peace? The whole idea was that you should have look upon Pakistan as a partner in peace. And I feel really disappointed that we have been blamed for what is going on in Afghanistan. खबर मिली है कि पाकिस्तान की वायुसेना खुलकर तालिबान की मदद में उतर चुकी है। अफगानिस्तान की वायुसेना को भी धमकाया जा रहा है। तालिबान के ठिकानों पर हमले करने से रोका जा रहा है। गुरुवार को पाकिस्तानी वायुसेना ने तालिबान के ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहे अफगानिस्तान एयरफोर्स के A-29 लड़ाकू विमानों को चेतावनी दी।
क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके में पड़ने वाले स्पिन बोल्डक में अफगानी सेना तालिबान के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने जा रही थी। दुनिया जानती है कि अगर तालिबान सांप है तो उसे दूध पिलाकर उसे आस्तीन में पालने वाला पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान जितनी भी मदद करे, अफगान सेना तालिबान के फन को कुचलना जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ पाकिस्तान अपनी भूमिका नकार रहा है अफगानिस्तान में, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने आका को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान में एक धमाके में 9 चीनी कामगारों की मौत हो गई, जिसके पीछे आतंकियों का हाथ सामने आया। अब पाकिस्तान के हाथ पांव फूल रहे हैं कि आखिर वो ड्रैगन को क्या जवाब दे। पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले में अपने नागरिकों की मौत से चीन बुरी तरह बौखला गया है। उसने पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दे दी है कि अगर इमरान खान आतंकवादियों से नहीं निपट सकते तो चीनी सैनिकों को मिसाइलों के साथ मिशन पर भेजा जा सकता है। चीन के इस रौद्र रूप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान डर से कांप रहे हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ चुका है। डर के मारे इमरान ड्रैगन को भरोसा दिला रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में हुए बस धमाके में चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी, जिसे पाकिस्तान ने हादसा बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की झूठ की पोल खुलते देर न लगी, जिसके बाद से ड्रैगन आग बबूला हुआ पड़ा है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट करके पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली और कहा, इस हमले में शामिल कायर आतंकी अब तक सामने नहीं आए, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें ढूंढा जाना चाहिए और खत्म किया जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान के पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो चीन के मिसाइलों और स्पेशल फोर्स को काम पर लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस बयान के बाद पाकिस्तान के ऊपर आतंकियों पर कार्रवाई का दबाव पड़ गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि चीन खुद पाकिस्तान के आतंकियों को अब तक बचाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित कराने के भारतीय कोशिशों में उसने कई बार रोड़े अटकाए थे, और अब जब खुद चीन के नागरिक आतंकी भेंट चढ़ रहे हैं तो ड्रैगन बौखला उठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान के एक एक करतूत की जवाब देने की पूरी तैयारी है। भारत ने पाकिस्तान की ड्रोन घुसपैठ की कोशिशों से तंग आकर अब ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जिससे एक एक ड्रोन का पक्का हिसाब किया जाएगा, और आज खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी। ड्रोन के खिलाफ की प्रणालियों को विकसित करने के लिए डीआरडीओ और हमारी अन्य एजेंसियां लगी हैं। बीएसएफ के अलंकरण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान नापाक पड़ोसी की साजिशों पर करारा प्रहार है। सीमा पार से चीनी ड्रोन के सहारे हमले की साजिश में जुटा पाकिस्तान अब कभी नापाक चाल नहीं चल पाएगा, क्योंकि भारत ने अब इसे नाकाम करने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि देश में अब तक 27 जून जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया गया। 20 जून 2020 को जम्मू के हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ ने एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया। 22 सितंबर 2020 को अखनूर सेक्टर में ड्रोन की मदद से हथियार भेजे गए। 13 अगस्त 2019 को अमृतसर के महुआ गांव से हेक्साकॉप्टर ड्रोन बरामद किया गया। चीन से मिले ड्रोन के सहारे भारत में दहशत फैलाने की कोशिशों में जुटे पाकिस्तान को रोकने के लिए डीआरडीओ ने एंटी ड्रोन सिस्टम बना लिया है। जानकारों की माने तो डीआरडीओ ने काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित की है। दुश्मन के किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट करने और उसे खत्म करने में सक्षम है। काउंटर ड्रोन सिस्टम लेजर बेस्ड डिटेक्शन तकनीक से लैस है। छोटे ड्रोन को 3 किलोमीटर की दूरी से ही ये डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये 1 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ड्रोन को मार गिरा सकता है। हम सीमा सुरक्षा के बारे में जितनी भी चीजें चाहिए उसमें हम आत्मनिर्भर भी बनना चाहते हैं। सीमा सुरक्षा करने के लिए जितने भी टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी में भी हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। 27 जून को पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस तेजी से इसका तोड़ निकाला है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। गृह मंत्री के बयान से साफ है कि हिंदुस्तान के आसमान में बिना इजाजत जो भी आएगा खाक में मिला दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब देश की सुरक्षा से लौटते हैं देश की सियासत की तरफ।
पंजाब में मामला सुलह की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आखिरी वक्त में कैप्टन अमरिंदर ने सुलह का पेच फंसा दिया। उन्होंने कहा कि सिद्धू को अपने ट्वीट को लेकर माफी मांगनी चाहिए, तब शायद कुछ बातचीत का रास्ता खुल सकता है। पंजाब की पॉलिटिक्स के लिए आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। दिल्ली से आए पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने सीएम कैप्टन अमरिंदर के साथ बैठक की। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक के बाद कैप्टन अमरिंदर के तेवर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा है कि जो कुछ निर्णय आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट लेंगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह उसको फॉलो। कैप्टन ने भले ही कहा कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष का हर फैसला मंजूर है, लेकिन पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि कैप्टन ने भी एक शर्त रख दी है। कैप्टन अमरिंदर चाहते हैं कि सिद्धू उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। ट्विटर पर नवजोत सिंह सिद्धू सीएम कैप्टन अमरिंदर पर लगातार हमलावर रहे हैं और कैप्टन ने साफ कर दिया है कि जब तक सिद्धू अपने ट्वीट के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते, तब तक वो सिद्धू से मुलाकात नहीं करेंगे। आज जब रिपब्लिक भारत ने प्रियंका गांधी से पंजाब की सियासत पर सवाल किया, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। नवजोत सिंह सिद्धू या अमरिंदर, प्रियंका क्या करेगी? नवजोत सिंह सिद्धू या अमरिंदर? प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। तो देखा आपने प्रियंका गांधी कैसे रिपब्लिक भारत के सवालों पर चुप्पी साध कर वहां से निकलने में अपनी भलाई समझी। लेकिन प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पर हैं, क्योंकि यूपी में चुनाव करीब है। अब ये हाथ की सफाई नहीं तो और क्या है। यूपी में महिलाओं के नाम पर सियासी घमासान। महिला सुरक्षा बहाना, सियासत है चमकाना। महिला सम्मान की चिंता या वोटों की भूख। यूपी में कांग्रेस की सियासी जमीन बचाने के लिए प्रियंका गांधी एक्शन में आ चुकी हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जनता के बीच जा रही हैं और मुद्दा है महिला सुरक्षा का। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आज लखीमपुर पहुंचकर बदसलूकी का शिकार हुई समाजवादी पार्टी के महिला नेता से मुलाकात की। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान हिंसा का शिकार हुई महिला नेताओं से मिलकर उनका दर्द बांटा। साफ है कि कांग्रेस महिला सुरक्षा के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरना चाहती है, लेकिन सवाल यह कि महिला सुरक्षा क्यों चुनाव के वक्त ही याद आता है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के इस दौरे को सियासी स्टंट करार दिया है। आपको पूरी तरीके से सुरक्षा भी मिली हुई है, उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है, महिलाओं के सम्मान में काम कर रहे हैं हम लोग, इसलिए आपको पूरी सुरक्षा भी मिलेगी। इसलिए सुरक्षा पर प्रश्न मत उठाया कीजिए। अपराध अपराध होता है, फिर चाहे वो किसी भी सरकार में हो, देश के किसी भी हिस्से में हो। सवाल यह है कि कांग्रेस शासित राजस्थान में रेप और छेड़छाड़ के अनगिनत मामलों पर कांग्रेस खामोश क्यों रहती है? क्यों कांग्रेस की महासचिव राजस्थान में जाकर वहां महिला सुरक्षा की बात नहीं करती? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में प्रियंका की नीयत पर सवाल उठना लाजमी है और यूपी में पीड़ित महिलाओं से मिलना ये जाहिर करता है कि वो स्वार्थ हित और वोट हित की राजनीति कर रही हैं और उन्हें महिलाओं की कोई चिंता ही नहीं है। आपको बताते चले कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। राजस्थान में इस साल जनवरी से जून तक दुष्कर्म के मामलों में 30% की बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन के दौरान महिला अपराध के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में सामने आए। केवल जून के महीने में ही हर दिन 19 मामले दर्ज किए गए। जून में दुष्कर्म के 561 मामले दर्ज किए गए। अलवर में 15 दिन में 7 गैंगरेप की घटनाएं सहित 15 रेप के मामले दर्ज हुए। देश के जो क्राइम के आंकड़े हैं उसके अंदर राजस्थान अनफॉर्चुनेटली नंबर 1 स्थान पर है। महिलाओं के ऊपर क्राइम पर नंबर 1 स्थान पर है। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्राइम हो रहे हैं, उसमें नंबर 2 से नंबर 1 के स्थान पे जा रहा है। राजस्थान के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि राजस्थान महिला अपराध का गढ़ बना हुआ है।
लेकिन अब तक ना तो प्रियंका और ना ही राहुल गांधी को इन महिलाओं का दर्द महसूस हुआ। ऐसे में सवाल ये कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कांग्रेस का मरहम चुनावी नहीं तो और क्या है। एक तरफ जहां यूपी सरकार ने लखीमपुर मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया, वहीं राजस्थान के मामलों में ऐसी कितनी कार्रवाई की गई? क्या इसका जवाब प्रियंका गांधी के पास है? साफ है कि चुनाव आने पर सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चुनावी ढपली पीटी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यानी मुद्दा चाहे कोई भी हो, इसकी केंद्र में सिर्फ और सिर्फ पार्टी की सियासत होती है, जो कांग्रेस की तरफ से नजर आ रही है। बहरहाल वक्त एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।